हेलो दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। नंबर 1 पे किया था फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स और इसके अलावा ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे का अपने लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बोला था आप लोगों को कि जब आगे का दीपावली की छुट्टी भी थी एक दिन, उसके लिए क्लास थोड़ी डिस्टर्ब रही। अब आपकी रेगुलर क्लास मिलेगी आपको। व्युत्पन्न मात्रक इसको बोलते हैं, मूल मात्रक। ये पढ़ा दिया था आप लोगों को। इसमें क्या बताया था? इसमें होते हैं सेवन क्वांटिटीज होती हैं। 7 क्वांटिटी होती हैं। इसके अंदर अलावा 2 होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर हो गया, दाब, इसमें इसके अलावा फोर्स हो गया, बल, और वर्क हो गया, कार्य। अब 2 एक और देखते हैं अपने लोग। इसके बाद आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो होते हैं, कांस्टेंट वगैरह होते हैं, प्रकाश वर्ष होता है, भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, उस पर आते हैं और देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 एक यूनिट्स का और डायमेंशन निकाल के देखते हैं। जैसे मान लो अगर कोई हम लोग ले लेते हैं कोई यूनिट्स। जैसे मान लो कोई हमने लोगों ने क्वांटिटी ली। मान लो हमने लोगों ने क्वांटिटी ली है कार्य ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्य लिए तो कार्य का फार्मूला क्या रहता है? बल इंटू विस्थापन। इसके अलावा भी कार्य का फार्मूला होता है। जैसे कि अगर किसी ऊंचाई पे या कहीं पे वैसे होता है जहाँ पे कोई एंगल बन रहा हो, तो उसके लिए अपने लोग कास्ट थीटा भी लगा देते हैं। कास्ट थीटा का भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई डायमेंशन में कास्ट थीटा का कोई विशेष रोल प्ले नहीं होता है, इसलिए इसको देते हैं हटा। यहाँ से सीधे अपने लोग फाइंड आउट करते हैं। इसको लिख सकते हैं F इंटू डी। ये फोर्स हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद फोर्स का लिखते हैं नीचे फार्मूला। फोर्स को लिख सकते हैं अपने लोग M इंटू ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसके बाद विस्थापन तो दूरी होता है, इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही है। अब इसके बाद ये M हो गया, ये त्वरण है। त्वरण को लिखते हैं अपने लोग वेग परिवर्तन की दर। त्वरण को बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर, मतलब V2 मतलब अंतिम वेग, V1 प्रारंभिक वेग। इसके अलावा ये समय के साथ परिवर्तन। इसमें तो समय के साथ वेग में परिवर्तन हो जाता है त्वरण, तो ये बोल दिया जाता है V2 माइनस V1 इक्वल अपॉन T। इसके अलावा D। थोड़ा मैनेज कीजिएगा दोस्तों, पटाखे बच्चे फोड़ रहे हैं, दीपावली का टाइम है। जैसे समझ रहे हो यार, तुम तो समझदार हो। फिर आगे देखते हैं। M को बोलते हैं, M है द्रव्यमान का, इसको लिख सकते हैं M। इसके अलावा ये वेग परिवर्तन की दर, इसको बोलते हैं LT माइनस 1। बताया था आपको कल निकाल के, LT माइनस 1 अपॉन T। ये हो गया T इसका, और D का हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, दूरी का है, इसका हो गया L। अब इसका लेते हैं M, LT माइनस 1 L T। ये हो गया। अब इनको एक साथ लिख के हम लोग लिख लेते हैं एक साथ। M है, M लिख लिया, M। इसको इधर ऐसे लिखते हैं LT माइनस, ये T ऊपर जाएगा तो इसके साथ इधर ऊपर जाएगा, -1 और हो जाएगा, और -1 -1 -2 हो जाएगा। लो आपको बता ही देता हूँ क्यों, आपको समझ आ जाए एक बार, फिर तो आप खुद ही निकालते रहोगे। -1 इंटू ये T प्लस का है, इसका पावर ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। ये हो गया ये L। इसके अलावा अब इसको एक साथ लिख देते हैं M L एक ये पावर एक इसकी, एक पावर इसकी है, तो L की पावर 2। T की पावर -1 इधर है, T की पावर -1 इधर है। बेस समान है, पावर्स आपस में मतलब जुड़ जाएंगी, तो इसका हो जाएगा -2 T -2। ये हो गया ML2 T -2। और कुछ आपको बीमा बता रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी। जैसे एक हो गया त्वरण, एक्सीलरेशन,
भाई एक्सीलरेशन जो आप हरियाली देख के खींचते हो वही वाला है ये। इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो इसका होता है वेग परिवर्तन की दर माइनस ये वेग परिवर्तन की दर हो गया, माइनस नहीं सॉरी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और समय के साथ परिवर्तन। तो इसका डायरेक्ट होता है, ये वेग है, वेग का क्या होता है विस्थापन बटा समय। तो वेग का क्या होता है विस्थापन, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट से लिख लेते हैं बटे समय इंटू एक समय ऑलरेडी है, ये हो गया समय अपन। डी का क्या होता है एल, ये टी, दो बार टी है तो टी की पावर 2 कर देते हैं यहाँ पे, ये डी का ये टी का एल टी माइनस 2। ये हो गया इसका त्वरण का। ये आपको मोस्टली जितनी भी आपको डायमेंशंस निकालनी रहेंगी उसमें मोस्टली ये यहाँ से अगर आपको ये माइंड में फिक्स रहता है तो आप जल्दी कर सकते हैं, बकाया इसका कुछ नहीं, आप शुरू से भी निकाल सकते हैं, इसका ऐसा रहता है। और एक रहता है बल का, ये बल का रहता है, बल का भी आप एक बार इधर देख लीजिए। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन रहती हैं, मोस्टली आपको मिल जाएंगी, कार्य हो गया, दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, इसके अलावा बहुत यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें आपको ये यूज करना रहेगा। तो इसके लिए आप बार बार निकालने के बजाय आप एक बार इस पर कमांड अच्छी कीजिए और इसी को आप ध्यान रखिए। जैसे बल बताया था लास्ट टाइम भी आपको बताया था, आई होप रिवीजन किया होगा आप लोगों ने। फोर्स भी उधर से निकालता था जैसे अपने एम इंटू ए, एम क्या है, एम का होता है एम द्रव्यमान का एम इंटू अंतिम वेग प्रारंभिक वेग समय के साथ परिवर्तन एम। आप लोगों को ये बताया, इसको बोलते हैं ए त्वरण। ये देखिए आ गया, यहाँ भी यूज हो गया, तो इसका डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से एल टी माइनस 2। अब ये हो गया एम एल टी माइनस 2, ये हो गया ये हो गया इसका फोर्स का बल का। तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा, एक ये ध्यान रखिएगा एक्सीलरेशन त्वरण का, एक फोर्स बल का। आप लोगों को ये मोस्टली ज़्यादातर जो डायमेंशंस रहेंगी उसमें आपको यूज करना रहेगा। याद रखने का रख भी सकते हैं, नहीं तो अगर आपका कमांड अच्छा है तो आप इसको फार्मूला की में रख के निकाल भी सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं रहता उसमें। अब इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं, 2-3 यूनिट्स ऐसी हैं जो मोस्टली यूज में तो आती हैं लेकिन बच्चे उसमें गलती कर देते हैं जहाँ तहाँ। तो देखिए भाइयों, फिर हम लोग बात करेंगे भार और द्रव्यमान पे। भार, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर भार और द्रव्यमान क्या होता है, तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत सिंपल है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे क्या हो रहा है, फिर आप लोगों को ये पढ़ा दूँ। मैंने सोचा दीपावली की छुट्टी कर लूँ, लेकिन आप लोगों का भी था कि आप लोग तो क्या करेंगे, रिवीजन भी आपका थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो मैंने सोचा ला थोड़ा पढ़ा ही दूँ। अब आते हैं भार। भार भार वेट। भार क्या होता है, भार होता है किसी व्यक्ति का, मान लीजिए मेरा भार 10 किलोग्राम है, किलोग्राम नहीं होता है भार, लेकिन अपने लोग आमतौर पे बोल देते हैं किलोग्राम। जैसे भार का होता है W = mg, ये हो गया वेट। और m क्या है द्रव्यमान, और g क्या है पृथ्वी की ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई W निकालना है किसी का, मान लीजिए मैं अपना खुद का ले रहा हूँ, मेरा द्रव्यमान मान लो 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, कोई नहीं, अगर मान लो अगर ये कोई इधर ये भी है कोई ऐसे करके, ये कोई है, इसका द्रव्यमान, इसका मान लो द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 50 है, 50 है, इसको इसके ऊपर लग रहा है ग्रेविटी 9.8 होता है इसका। और इसको जब वो अपने लोग निकाल रहे हैं इसमें लगभग में, तो इसमें निकालने के लिए अपने लोग 10 ही इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट 10 करते हैं इसको। तो 10 में क्या रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा करने के लिए 9.8 ही रखना पड़ेगा आपको। जब आप कोई न्यूमेरिकल या कोई सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें आपको 9.8 रखिएगा। और ऑप्शन देखिएगा, अगर उसमें 10 से मल्टीप्लिकेशन करके आसपास आ रहा है तो वही से होगा, क्योंकि 9.8 से क्या होता है कैलकुलेशन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके लिए हम लोग सीधा 10 यूज कर लेते हैं। तो इसका मान लीजिए ये हो गया 50, इसके 10 तो हो गया 500। अब भार, ये भार है, इसका होता है न्यूटन होता है, ना कि किलोग्राम।
अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, दुकान पे जाते होंगे कि चीनी लेते होंगे कि 5 किलोग्राम चीनी दे दो, 5 किलोग्राम। वो असल में वो भार होता ही नहीं है, वो होता है द्रव्यमान, वो होता है मास। किसी वस्तु का मास जो है उसी को हम लोग एज्यूम करते हैं उसमें किलोग्राम में, और जो वेट रहता है उसको हम लोग न्यूटन में। लेकिन क्या है, आम तौर पे आम जो अपने लोग आम जीवन में यूज कर रहे हैं हमेशा ये कि किलोग्राम किलोग्राम, तो ये चलता आया। और रही बात भार की, तो भार क्या है, मान लो अगर आपका भार पृथ्वी पे है 50 किलोग्राम, तो चंद्रमा पे जाएंगे तो आपका भार हो जाएगा 50 का 1/6। ये 50 है, अगर आपका अर्थ पे 50 है तो चंद्रमा पर अगर तुम चलेगा, मतलब ऊंचाई के साथ, रुको इसको क्लियर करते हैं थोड़ा तो आपको समझ आएगा। अच्छा, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, तो इसको भी क्लियर कर रहे हैं इधर से। क्योंकि देखिए भार जो है, भार W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/g। अगर किसी चीज़ के ये बढ़ेगा तो जो भार, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। अगर ग्रेविटी बढ़ेगी भार बढ़ेगा, ग्रेविटी कम होगी भार कम होगा। ये है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर ये बढ़े। क्योंकि द्रव्यमान क्या है, हमारा द्रव्यमान यहाँ पर 50 किलोग्राम है। हम चंद्रमा पे चले जाएं, सूर्य पे चले जाएं, बृहस्पति पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हम लोगों का जो मास है, द्रव्यमान है, वो सेम रहेगा। अभी बताऊंगा आपको द्रव्यमान कैसे सेम रहेगा। तो ये मोस्टली इस पे डिपेंड करता है जी पे, क्योंकि ये जी का मान जो रहता है, जो पोल्स होते हैं, पृथ्वी के पोल्स होते हैं, ये जैसे मान लीजिए कोई अर्थ है, ये इसका हो गया इक्वेटर हो गया। इसी को अपने लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और ये जो होता है, ये यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं पोल्स। तो पोल्स पे क्या होता है, पृथ्वी की जो रेडियस होती है, त्रिज्या, वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा पे, क्योंकि इससे लंबी और कोई रेखा इस पृथ्वी पे संभव नहीं है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। तो अगर पृथ्वी की त्रिज्या और ये जी का मान जो होता है, जी ये इस पे डिपेंड करता है, g/r², मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पे। अब इसको देख लीजिए, g डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू re। अगर हम लोग r को बढ़ाते हैं तो ये कम होगा, देख लीजिए। अगर आप r को बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, और r को कम कीजिएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो अगर r को कम करेंगे आप, यहाँ पे r पृथ्वी का रेडियस होता है 64,000 किलोमीटर। अगर आप RE को यहाँ से कम करेंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए पोल्स पे जो होता है जी का मान मैक्सिमम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है किसी व्यक्ति का भार, वो पोल्स पे होता है, क्योंकि पोल्स पे जी का मान मैक्सिमम होता है और विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है, न्यूनतम रहता है। ये तो वगैरह है बात, मैंने सोचा ला बता दें, इतना आपके काम का है नहीं, लेकिन सोचा कि आगे काम ही आएगा आपको। ये तो रही बात जी की। अब बात कर ये तो बात रहा वेट का। अब बात करते हैं द्रव्यमान का। जैसे मान लो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। जैसे मान लीजिए मेरा द्रव्यमान है 50 किलोग्राम। द्रव्यमान का फार्मूला कोई नहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने द्रव्यमान का फार्मूला नहीं बताया। यहाँ से देख लीजिए, अगर आपको द्रव्यमान फाइंड आउट करना है तो वेट को ग्रेविटी से डिवाइड कर दो, हो जाएगा उसका। तो इसीलिए मैं इधर बता रहा हूँ आपको। इधर आपको अगर मास है, इसी की कंडीशंस होती हैं। आप कहीं चले जाओ, धरती के अंदर चले जाओ, अर्थ के सेंटर पे चले जाओ, चाहे आप कहीं चले जाओ, XYZ कहीं भी जाओ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। मास जो है, मास ये चेंज नहीं होगा कहीं भी, मतलब नॉट वेरिएबल, अपवर्तित रहेगा,
मास अपवर्तित रहेगा। ये तो बात रही मास और इसमें वेट में डिफरेंस की, क्योंकि अक्सर देखा है लोग ज़्यादातर, आप क्या मैं ही कहीं भी जाऊँ दुकान पे जाऊँ, तो अगर कोई भी मास लेते हैं मास, लेकिन उसको काउंट करते हैं वेट से कि अपने लोग 5 किलोग्राम चावल दे दो, 5 किलोग्राम गेहूँ, ऐसे करके। लेकिन वो असल में होता है क्या है, होता है असल में मास, द्रव्यमान होता है। इसके अलावा कुछ होता है, जैसे कुछ कांस्टेंट होते हैं, वो भी आपको आगे डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप डाउन नोट डाउन किया होगा आपने। ये इधर, ये मैं बोला आपको, एक ये हो गया फोर्स का, एक हो गया उधर एक्सीलरेशन त्वरण का। ये तो आप जरूरी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे अपने लोग उस पे, यही जो अभी टॉपिक वो आपको बता रहे थे वेट और ये वाला, इसी पे भी आपको बताएंगे थोड़ा। ये तो हो गया भार की, भार बताया आपको mg। इसी के ऊपर अभी थोड़ा बात करेंगे, इसको थोड़ा क्लीन कर लें इधर। दीपावली की सफाई में भाई इसका जो था रफ वाला जो डस्टर था वो भी गायब हो गया। आज इससे काम चला रहे हैं क्यों, आपका क्लास तो लेना था, उसको स्किप नहीं कर सकते थे, इसलिए तो लेना पड़ा भाई। आपकी चिंता है तो ले रहे हैं। इसके बाद अपने लोग बात कर रहे थे डब्ल्यू, बेड पे, बेड का क्या बताया था mg। अब ये तो हो गया पृथ्वी पे बेड। ये किसी अगर मेरा ही बेड अगर निकालना है आपको पृथ्वी पे, तो बेड मैंने अभी आपको क्या बताया, मेरा द्रव्यमान 50 और 10, तो 500 न्यूटन हो गया मेरा वेट, 500 न्यूटन हो गया। अगर यही मैं कह दूं कि मुझको उस पृथ्वी से ऊपर जाना है, मान लो मुझे फेंक दो पृथ्वी से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए होता है W = m, इसको g ± a। ये क्या है, ये किस चेंजिंग से, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ए को बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन त्वरण, इसको बता चुका हूँ आपको पहले। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग अपन t, ये होता है। तो इसको मतलब अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाती है तो जितने उस त्वरण से फेंकी जाती है, ऊपर जा रही है तो प्लस, नीचे आ रही है तो माइनस। ये हो गया ऊपर या नीचे पृथ्वी पे। ये तो हो गया आपका भार हो गया, सॉरी, ये हो गया भार, वेट। आई होप आप लोगों ने ये अच्छे से समझा होगा। दीपावली का भी टाइम है, मैंने सोचा लाओ बच्चों को मिस ना होने दूं क्लास, थोड़ा पढ़ाई दूं, कुछ इन्जॉय किया होगा आप लोगों ने अच्छे से दीपावली, और अच्छी भी गई होगी आप लोगों की। तो इसी के साथ अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ लेक्चर को। अब आपको मिलता हूँ कल आपको इसके आगे का पढ़ाया जाएगा, जो कुछ भी होगा डायमेंशन के आगे, इसके आगे पढ़ाएंगे। जैसे जो कांस्टेंट होते हैं, प्रकाश वर्ष क्या होता है, पारसेक क्या होता है, इसके अलावा वो क्या, इसके अलावा हो गया पृथ्वी की लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। इसके अलावा हो गया पाउंड, एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, एक ओस में कितने होते हैं, एक बैरल क्या होता है, ये सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन चालू रखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।